राधे राधे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शेठ को उसके पॉलिटिशियन मित्र मिलने आए थे। वो बताते हैं कि 3 महीने बाद होने वाले इलेक्शन में अगर मेरी पार्टी जीत गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ऑपोजिशन वाली पार्टी जीत गई तो तुम जो टैक्स की चोरी करते हो उसके लिए वो तुम्हें पकड़ देंगी, क्योंकि उनका टारगेट तुम्हारे जैसे बड़े बिजनेसमैन ही होंगे। ये जान के सेठ अपने सीए के साथ मीटिंग बुलवाता है। मीटिंग में सेठ की बेटी भी आई होती है, जेनी। ये लोग मीटिंग में टैक्स चोरी के पैसे बचाने के लिए किसी प्रोजेक्ट में नुकसान हो जाए ऐसा आइडिया सोच रहे थे। तभी जेनी का कैरेक्टर बताऊँ तो ऐसा है कि वो कहती है कि 10th फ्लोर पर आप पेट्रोल पंप की दुकान बनाओ, जिससे वहाँ गाड़ियाँ तो आएंगी ही नहीं और आपका नुकसान हो जाएगा। अब वहाँ सेठ के पास काम कर रहा दुबे बोलता है कि हमें एक ऐसी फ्लॉप पिक्चर बनानी चाहिए जिसमें सारे फ्लॉप डायरेक्टर्स होंगे, फ्लॉप कैमरामैन होगा, फ्लॉप हीरो होगा। सेठ को ये आइडिया पसंद आ जाता है और खराब डायरेक्टर होते हैं देवदास। देव यानी परेश रावल और दास यानी राजपाल यादव। कैमरामैन है जिसे अच्छे से दिखाई नहीं देता और नाम है उसका नैनसुख। ये लोग तो 2000 रुपये में भी फिल्म बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन जेनी चाहती थी कि ये उनकी फिल्म 2000 करोड़ में बनाए ताकि उनके चोरी किए हुए टैक्स के पैसे कन्वर्ट हो जाए एक सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म में। दास को बार बार एक फ़ोन आ रहा था और वो फ़ोन करने वाला था रोमियो। यहाँ पे फ्लॉप हीरो होता है राजीव, का मैनेजर है बनी। दरअसल राजीव पहले सुपरस्टार था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी नादिया, लेकिन राजीव को दिया भी चाहती थी, लेकिन राजीव ने उसे गेट आउट कह दिया था। इसका बदला लेने के लिए दिया ने, जब राजीव और नादिया एक पार्टी में डांस कर रहे थे, तब जब नादिया चली गई तब दिया ने उसका मास्क पहन लिया और राजीव के पास आ गई। थोड़ी ही वक्त में नादिया वापस आई तो वो देखती है राजीव और दिया को, कि राजीव को तो पता ही नहीं था कि वो नादिया नहीं दिया है। और वहीं राजीव और नादिया का ब्रेकअप हो जाता है। तब से वो रोमांटिक फिल्म नहीं बनाता था। जब राजीव भी स्टोरी सुनता है तो वो सो जाता है। तब मैनेजर उसका बनी कवर करके कहता है कि वो तो डीप थिंकिंग कर रहे हैं। राजीव उसकी फीस की बात करने पर 50 बोलता है, लेकिन देव को लगता है कि 50 करोड़, कि राजीव तो 50,000 में ही मानने वाला था। पर जेनी और देवू तो टैक्स के पैसे बचाना चाहते थे, इसलिए वो मान जाते हैं 50 करोड़। बहुत खुश हो जाते हैं वो। यहाँ राजीव भी ये देख के 50 करोड़ मूवी के पहले और 50 करोड़ मूवी खत्म होने के बाद मांगता है। अब देव और दास रोमियो का फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो वो उनके सामने खुद उन्हें लेने के लिए आ जाता है। असल में देवदास ने इनसे 2.5 लाख रुपये लिए थे और वो पहुंच जाते हैं डायरेक्ट उनके अड्डे पर, येड़ा अन्ना के पास, जो बोलते बोलते एक शब्द भूल जाता है। अन्ना और रोमियो पहले तो देवदास को डराते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं क्योंकि वो उनकी पिक्चर में हीरो बनना चाहते थे। बनी राजीव से कहता है कि हमें तो साइनिंग अमाउंट के शुरुआत में 50 करोड़ मिल गए, तो हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम ये फिल्म क्यों कर रहे हैं। राजीव कहता है कि अगर इनकी किस्मत अच्छी हुई तो शायद ये फिल्म अच्छी बन जाए और हिट हो जाए और उन्हें भी फ़ायदा हो जाए। किस्मत। राजीव के पापा भी पहले आर्मी में थे। 15 साल पहले ही वो अपने किसी मिशन में गए थे और वहाँ से वापस नहीं लौटे थे। तब राजीव को पता चलता है कि फिल्म में कोई और भी 2 हीरो हैं, तो वो देव को फ़ोन लगाता है। तो देव कहता है कि असली हीरो तो आप हो और वो तो आपके सामने कुत्ते हैं, कुत्ते। और उसी तरह रोमियो को भी एक और हीरो राजीव है उसके बारे में पता चलता है। तो दास वही डायलॉग चिपकाता है कि आप हाथी हो, वो तो आपके सामने कुत्ते हैं, कुत्ते। तय ये होता है कि जेनी इस फिल्म की हीरोइन होगी। तो उसके पापा तो जानते थे कि जेनी जिस फिल्म में होगी वो फिल्म फ्लॉप होगी ही। फिल्म की कास्ट तय हो जाने पर सभी को बुलाया जाता है। राजीव ने ही पेपराजी को बुलाया था, लेकिन उनको देख के पूछता है कि आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। उन्हीं में से कोई पेपराजी वाला बोल देता है कि आप ही ने तो पैसे देकर बुलाया था। राजीव की पोल खुल जाती है। यहाँ पे एक और नया झटका था कि फिल्म की एक और हीरोइन थी नादिया, जिसका राजीव के साथ ब्रेकअप हुआ था। वो इसीलिए इस फिल्म में काम करने वाली थी क्योंकि वो राजीव को चीटर मानती थी और वो राजीव को जेलस कर पाए अन्ना के ऑपोजिट हीरोइन बनकर। लेकिन राजीव आज भी उसे प्यार करता था। फिर सारी कास्ट की आर्मी की तरह ट्रेनिंग होती है और वो ट्रेनर है लारा दत्ता। ट्रेनर का हंटर से मारना, कभी कभी किसी हीरो का बैलेंस बिगड़ जाना, बाकी सबका उस हीरो पर हंसना, नादिया का अक्षय के लिए जेलस होना। मज़ेदार बात होती है जब अन्ना जिद करते हैं कि वो भी अक्षय की तरह हेलीकॉप्टर पर सीन करेंगे। बाद में इतना डर जाते हैं कि बाकी सारे क्रू उन पर हंसते हैं। इन लोगों के ट्रेनिंग का खर्चा और राजीव की 50 करोड़ की फीस देने के बाद पता चलता है कि ऑपोजिशन पार्टी जीत चुकी है। सेठ के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है और उनकी सारी मिल्कत जब्त हो जाएगी। शूटिंग पे आगे का शॉट ये था कि अक्षय को गोली लगेगी और वो मर जाएगा और बाद में नादिया और अन्ना गले मिलेंगे, लेकिन अक्षय को नादिया के लिए ये मंजूर नहीं था। तो जब भी ये करीब आते वो मरता ही नहीं। अन्ना उसे गोलियों से भून देते हैं तब भी वो मर ही नहीं रहा था।
पूछने पर कहता है कि मैं तो सीन में जान डाल रहा हूँ। अन्ना कहता है कि मरने के सीन में कौन जान डालता है। और बॉम्ब ब्लास्ट वाला भी गलतफहमी की वजह से पूरा सेट उड़ा देता है। सारा स्टेज ब्लास्ट हो जाता है और कैमरा भी चालू नहीं था। वहाँ सेठ के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ने के लिए अधिकारी आ गए थे। सेठ दुबे को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि अभी एक ही दिन में पूरी फिल्म शूट करो और वो फिल्म हिट होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो पूरा सेट भी ब्लास्ट हो चुका था और ये सभी आपस में एक दूसरे का मजाक उड़ाते और लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन देव उन्हें एक ही दिन में अगर फिल्म पूरी करोगे तो ही पैसे मिलेंगे, यह कहकर फिल्म करने के लिए मना लेता है। लास्ट वाला आदमी कहता है कि पास ही में एक आज़ादगंज करके गांव है, वहां पे जाके आप शूटिंग कर सकते हो। देवदास ये सोचते हैं कि सारे गांव वालों को भी उसमें शामिल कर लेंगे। 3-4 जगहों पे कैमरे अच्छे से रख देंगे ताकि हर एक एंगल से सीन शूट हो पाए। इन लोगों के निकलते वक्त ब्लास्ट वाला आदमी कहता है कि आज़ादगंज में तो सतारा नाम का खूंखार डाकू रहता है। लेकिन देवदास मानते हैं कि ये तो कोई छोटा मोटा डाकू होगा और हर रोज़ कहाँ पे आता होगा। ये सोच के आज़ादगंज के लिए निकल जाते हैं। गांव के एक सीन में हम देखते हैं कि गांव का ही एक आदमी अब्दुल्ला जतारा के गैंग में जुड़ चुका था। अपने कुछ टेररिस्ट छुड़ाने के लिए उन्होंने गांव का कुएं में से पानी पीना भी बंद करवा दिया था। लेकिन एक आदमी ने जिसने पानी पिया था उसको भी अधमुआ कर देते हैं। रवीना टंडन यानी उर्फी, उसकी बेटी होती है जोया, जिसकी आवाज़ चली गई होती है। दरअसल कुछ टाइम पहले जब सतारा ने गांव पर हमला किया था तो उसके पापा की जान चली गई थी। तब से उर्फी की बेटी जोया की आवाज़ चली गई थी। यहाँ कॉमेडी के लिए फरीदा जलाल जी बोलते बोलते एकदम मन में बोलने लग जाती है कि वो जो बोलती है वो किसी को पता ही नहीं चलता। किरण सर भी पहली लाइन हिंदी में बोल के तुरंत उर्दू में बोलने लग जाते हैं, वो भी किसी को पता नहीं चलता। और बाद में आखिर वाली लाइन होती है, हाँ बड़ी अम्मी सही कह रही है, मतलब फरीदा जी और किरण सर को अच्छे डायलॉग्स दिए होते तो काफ़ी और मज़ा आता। कॉमेडी पसंद आने में ये फिल्म आप 25 या 50% कह सकते हो। वहाँ पे आया हुआ सतारा इन लोगों को धमका के चला जाता है। वहाँ राजीव और सभी शूटिंग वालों को आर्मी के ड्रेस में शूटिंग करनी थी, इसलिए वो आर्मी के ड्रेस पहन के आए थे। अब्दुल्ला को लगता है कि सचमुच के आर्मी वाले आ गए, तो वो सतारा के आदमी को फ़ोन करके बताता है। वो उसे ब्लास्ट करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो सीताफल था। लेकिन सीताफल भी इस जगह पर फेंका कि वहाँ पर लैंड माइन्स होने की वजह से वहाँ पे धमाका हो जाता है। शूटिंग वाले सारे गांव में सैनिक के कपड़े पहन के जाते हैं, तो गांव वालों को भी लगता है कि इंडियन आर्मी इन्हें मदद करने के लिए आई। उर्वी को गुस्सा आता है कि उसके पति की मौत के बाद और इतना कुछ हो जाने के बाद आर्मी वाले अब आए। जीव और अन्ना को तो ये मूवी का पार्ट लग रहा था, इसलिए वो अधमुए हुए आदमी को पानी पिलाते हैं। अन्ना और राजीव सबको ज़्यादा से ज़्यादा सीन चाहिए थे, इसलिए सभी साथ में मिलकर उस पर पानी डालने लग जाते हैं। पहले वो प्यास से मरता और अब भर भर के पानी डाल रहे थे, बाल्टी भर के, उससे मरता। अब्दुल्ला शूटिंग वालों की नकली बंदूक से डर गया था और इन्हीं के साथ, मतलब अभी गांव वालों के साथ ही वो शामिल हो गया था। अभी अब्दुल्ला राजीव को जोया के बारे में बताता है कि उसकी आवाज़ कैसे चली गई। राजीव को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था सुनने के लिए। पीछे नैनसुख खड़ा था कैमरा लेके, तो अपना सीन बढ़ाने के लिए ओवर एक्टिंग करते हुए रोता है कि हाँ उर्फी की आवाज़ चली गई। फिल्म के लिए पूरी टीम को आर्मी के कपड़े पहनने थे, लेकिन सतारा के आदमी को ऐसा लगता है कि सचमुच में इंडियन आर्मी आ गई। यहाँ देव और दास तय करते हैं कि अभी क्लाइमैक्स के शूट के लिए 4 विलन को बुला देते हैं और तभी वहाँ सतारा के 4 गुंडे आ जाते हैं। अन्ना और राजीव कहते हैं, हम पूरी इतनी सारे लोगों की टीम के लिए सिर्फ 4 गुंडे। बात संभालते हुए देव कहता है कि अभी तो सिर्फ 4 है, लेकिन VFX की मदद से 4 के 100 और 100 के 200 कर देंगे। अन्ना और राजीव को तो ये फिल्म की शूटिंग ही लग रही थी, इसीलिए वो सतारा के आदमी को मारने लग जाते हैं। राजीव और सभी ने मिलकर सतारा के आदमी को भगा दिया, इससे उर्वी और गांव वाले खुश थे। वहाँ पर गाना बजता है। वहाँ पे सतारा का आदमी जाकर सतारा को सब कुछ बता देता है और वहाँ से ही गाने की मस्ती पूरी होती है। सतारा आ पहुँचता है। पूरी टीम वाले वापस से आर्मी के कपड़े में थे। सभी को यही लगा कि क्लाइमैक्स दोबारा शूट हो रहा है, बहुत सारे गुंडों के साथ, इसलिए राजीव तो गुंडों को ललकारते हुए बोलने लग पड़ता है। अब पीछे देव और दास और बाकी टीम को पता चलता है कि ये तो सतारा के आदमी हैं। यहाँ पे अपना सीन रखने के लिए रोमियो भी आगे आ जाता है और सतारा को ललकारता है, लेकिन सतारा उसे एक गोली मार देता है। गोली उसके हाथ को छूकर निकली थी, लेकिन हाँ वो सच में गोली थी, शूटिंग की गोली नहीं, असली गोली। अब फिल्म वाले सभी को ये पता चल जाता है कि ये सतारा के लोग हैं। आखिर में राजीव को भी पता चलने पर कह देता है, हम तो एक्टर हैं, हम कोई आर्मी वाले नहीं, और नाचने लग जाता है। वह उन लोगों को बचाने के लिए सतारा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल में सतारा जोया से प्यार करता था और वो उसकी मर्जी से उसे ले जाना चाहता था। फिल्म टीम वाले सारे अभी जा रहे थे वापस, लेकिन अन्ना और रोमियो बाकी सबको रोकते हैं और कहते हैं कि हमें इन गांव वालों की मदद करनी चाहिए।
राजीव और भोजपुरी और टीवी कलाकार जब वापस जा रहे थे, तब जोया आती है और अपनी बेटी उर्वी को उनके साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि उसकी बेटी अच्छी जिंदगी जी सके। यहाँ उर्वी जैसे ही हेलीकॉप्टर में अपनी माँ से बिछड़ रही होती है, तब वह जोर से अम्मी ये कह के चिल्लाती है और उसकी इस तरफ आवाज़ वापस चली आती है। गांव में अन्ना, जैनी, रोमियो, देवदास सभी गुंडों को मार रहे थे। यहाँ हेलीकॉप्टर में राजीव को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो हेलीकॉप्टर वापस ले जाने के लिए कहता है। फिर वो वापस आते हैं और सारे गुंडों को भगा देते हैं। यहीं पे जेनी नादिया को बता देती है और राजीव मानता था कि जिस प्यार में सफाई देनी पड़े वो प्यार ही कैसा, इसीलिए उसने तुमसे कुछ नहीं कहा। फिर नादिया और राजीव के बीच सब ठीक हो जाता है, लेकिन अब उन लोगों को सतारा से लड़ने के लिए बहुत सारे असला और हथियार चाहिए थे। अब्दुल्ला आके कहता है कि यहीं के पास के गोदाम में सतारा अपने हथियार रखता है, क्यों ना हम उसी के हथियार ले ले। तो सब वहाँ हथियार के गोदाम में जाते हैं तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे पड़ती है और वो आवाज़ होती है फौजियों की, जिनको बहुत साल पहले सतारा ने बंद करके रख दिया था। वहाँ तीनों पुरानी महाभारत के ही कलाकार होते हैं और वहाँ से फिर एक और आदमी निकलता है जो कि उनके मेजर होते हैं, कोहली सर। वो राजीव के पिता थे और वो तोतले थे। वो लोग वहाँ से हथियार ले लेते हैं और पूरे गांव वालों को बॉर्डर के उस पार ले जाने का फैसला करते हैं। इंडियन आर्मी के अभी के ऑफिसर के साथ वो बात करते हैं और वहाँ के बॉर्डर के गेट खोल दे, इस तरह विनती करते हैं। वहाँ पर गांव वालों को भागता हुआ देख सतारा के आदमी आ जाते हैं। सतारा के आदमी और फिल्म वाले सभी की आपस में लड़ाई होती है। आखिर में गांव वाले बॉर्डर के उस पार पहुंच जाते हैं। राजीव के पिता ने यह प्लान बनाया था कि एग्जैक्ट 20 मिनट में बॉर्डर के उस पार पहुंच जाएंगे गांव वालों को लेकर। उसके बाद वहां पर एयर स्ट्राइक कर दी जाए ताकि सतारा के लोग मार दिए जाए। और वही होता है, 20 मिनट में गांव वाले सारे बॉर्डर के उस पार थे और एयर स्ट्राइक हो जाती है। लेकिन उर्वी और राजीव के पिता नहीं मिल रहे थे। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी या बहन के लिए खरीदी करनी हो तो ड्रेसेस के लिंक, मम्मी पापा के लिए मसाज की मशीन, बच्चों के लिए रुद्राक्ष की लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। परिवार को खुश करने के लिए और एक अच्छा तोहफा देने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेकआउट करना। दरअसल सतारा ने उर्वी को पकड़ लिया था और उसे बचाने के लिए राजीव के पिता वहां आते हैं। राजीव के पिता और सतारा के बीच में लड़ाई होती है। एयर स्ट्राइक होने के कारण सभी दुखी होते हैं। सभी को लगा कि उर्वी और राजीव के पिता मर गए, लेकिन तभी उर्वी अम्मी अम्मी कह के वापस आ जाती है और राजीव के पिता भी बच गए थे। ठीक वैसे ही जैसे वेलकम में घर गिर जाने पर अक्षय कुमार बच गया था। फिर उर्वी के शुक्रिया का जब राजीव के पिता जवाब दे रहे थे तो वे एकदम साफ जुबानी बोलते हैं। सभी चौंक जाते हैं कि ये तो तोतले थे, तो साफ कैसे बोले। व्यास कहते हैं कि मुंह में सुपारी हो तो जुबान तोतली हो जाती है, लेकिन इनकी जुबान तो पहले से ही तोतली थी, तो सुपारी खाने से तोतली जबान साफ हो गई। फिर वहाँ अभी के आर्मी के ऑफिसर आते हैं। राजीव कहता है, पिताजी आपकी शान रखने के लिए फिर से सुपारी खा लो ताकि आवाज़ अच्छी आए, तोतली नहीं। लेकिन सुपारी चबाने की आवाज़ से आर्मी ऑफिसर कहते हैं कि आप ये थूक दो, और वो आर्मी ऑफिसर को भी पता चल जाता है कि ये तोतले हैं। और अंत में पता चलता है कि यही सब पूरी फिल्म ने 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं और सुपर हिट हुई है। फिल्म के रिव्यू के बारे में बात करूँ तो कास्ट में अक्षय कुमार, परेश रावल, सुनील शेट्टी और रवीना टंडन जैसे बेहतर कलाकार हैं। कॉमेडी की बात करूँ तो 50% मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और 50% कॉमेडी थोड़ी अजीब लगी। अक्षय ने हर सीन में मजा कराया है। रवीना और अक्षय की मोहरा फिल्म की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। एंटरटेनमेंट के लिए, हंसने के लिए ही सिर्फ जाना चाह रहे हो तो हाँ बिल्कुल जाइए, लेकिन वेलकम जितना मज़ा नहीं आएगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन आप सुनना चाहते हैं वो कमेंट करें। फिल्मी दोस्तों को ये एक्सप्लेनेशन शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।